वो दौर था जब हिंदी सिनेमा की परियों जैसी अभिनेत्रियां पर्दे पर उतरती थी और उनमें से एक थी गीता बाली। नटखट सी मुस्कान, चमकती आंखें और दिल में सच्चाई लिए वो न सिर्फ पर्दे पर जीवित थी बल्कि असल जिंदगी में जिंदा दिली थी। पर क्या आप जानते हैं कि इसी हंसी के पीछे छुपा था एक गहरा दर्द, एक ऐसा प्यार जो अधूरा रह गया, एक ऐसी माँ जिसने ज्यादा जीने का वक्त नहीं पाया और एक ऐसी कलाकार जो बस 35 साल की उम्र में हमें अलविदा कह गई। आज हम याद करेंगे उस अधूरी मोहब्बत की कहानी जिसने शम्मी कपूर की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है गीता बाली की और उनकी मोहब्बत शम्मी कपूर की। गीता बाली आज भी उन नामों में शुमार होती हैं जो 50 के दशक की अभिनेत्रियां थीं। पर क्या आप जानते हैं कि इसी चमकती हुई जिंदगी के पीछे कुछ दर्द था, कुछ ऐसा दर्द जो कोई भी नहीं जान पाया। उनकी जिंदगी, उनका प्यार और उनका संघर्ष और उनकी दुखद मौत। आप जानते हैं क्या कि परिवार के खिलाफ जाकर गीता बाली ने रचाई थी शादी शम्मी कपूर से। अपने सहज और प्रभावी अभिनय के लिए मशहूर गीता बाली 50 के दशक की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार की जाती थी। 12 साल की उम्र में ही अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाली गीता ने फिल्मी जगत में ढेरों हिट फिल्में दी। कपूर खानदान की बहू बनने के बाद गीता खुशहाली भरी जिंदगी व्यतीत कर रही थी, लेकिन उनकी मृत्यु महज 35 साल की उम्र में हो गई, जो कि इंडस्ट्री के लिए एक शॉकिंग न्यूज थी। गीता बाली का जन्म 1930 में पंजाब के पाकिस्तान के सरगोधा शहर में हुआ था। उनका असली नाम हरिकीर्तन कौर था। गीता को जब फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ तो उनका पूरा परिवार मुंबई आ गया। बचपन से ही उनमें अभिनय बनने की अलग सी प्रतिभा थी। उन्होंने कम उम्र में ही फिल्मों में कदम रखा और जल्द ही बॉलीवुड की जाना पहचाना चेहरा बन गई। गीता ने 12 साल की उम्र में बाल कलाकार के तौर पर फिल्म कॉबलर से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। हीरोइन के तौर पर वह 1946 में फिल्म बदनामी में दिखी और 1950 के दशक में गीता इंडस्ट्री में अपना अच्छा दबदबा बना दी। उस दौर की वो टॉप अभिनेत्रियों में शुमार थी। उनकी खूबसूरती और निखरी हुई अदाकारी ने उन्हें एक खास मुकाम दिलाया, और असली पहचान उन्हें तब मिली जब उनकी मुलाकात शम्मी कपूर से हुई। गीता बाली ने हिंदी फिल्म जगत के तमाम अभिनेताओं के साथ काम किया। शम्मी कपूर भी उनमें से एक थे। शम्मी कपूर से उन्होंने शादी से पहले ही अपने जेठ राज कपूर और ससुर पृथ्वीराज कपूर के साथ पर्दे पर स्क्रीन साझा कर चुकी थी। साल 1950 में उन्होंने राज कपूर संग फिल्म बावरे नैन में काम किया और आनंद मठ में वह पृथ्वीराज कपूर के साथ नजर आई थी। आनंद मठ गीता के करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक थी। शम्मी कपूर, जो खुद उस वक्त बॉलीवुड के उभरते सितारों में से एक थे, और गीता बाली के साथ उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरे प्यार में बदल रही थी। उनकी यह मोहब्बत फिल्मों की कहानी जैसी नहीं थी, बल्कि एक सच्ची, पक्की और गहरे रिश्ते की मिसाल थी। 23 अगस्त 1955 को गीता बाली ने अभिनेता शम्मी कपूर से शादी कर ली। शम्मी कपूर और गीता बाली की शादी को कुछ साल ही हुए थे कि उनके घर खुशियों का उजाला छा गया। रऊफ अहमद के मुताबिक शम्मी और गीता बाली की उम्र में काफी अंतर था। गीता उनसे उम्र में भले ही बड़ी थी, लेकिन उनको प्यार बहुत करती थी। एक डर था कि माता पिता इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए अपनी इस शादी में उन्होंने जॉनी वॉकर की मदद ली। यहाँ बता दें कि जॉनी ने भी खुद नूरजहां से गुपचुप शादी की थी। शम्मी गीता से शादी के लिए वो इतने उत्साहित थे कि वे मंदिर में जल्दबाजी के चक्कर में सिंदूर ले जाना भी भूल गए थे। ऐसे में उन्होंने गीता की मांग में लिपस्टिक से सिंदूर भरा था। गीता बाली ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और जिसका नाम उन्होंने कंपॉल रखा। शम्मी कपूर का जन्म
21 अक्टूबर 1931 को मुंबई में हुआ था। वह असली नाम शमशीर राज कपूर था। पिता पृथ्वीराज कपूर से पहले थिएटर और फिल्मों की दुनिया में नाम कमा चुके थे और भाई राज कपूर उस दौर में इंडस्ट्री का उभरता हुआ चेहरा थे। शम्मी कपूर की शुरुआती पढ़ाई कोलकाता में हुई, जहां पृथ्वीराज कपूर के थिएटर किया करते थे। जब परिवार मुंबई लौटा तो शम्मी भी पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए। यहीं से उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत की। यहाँ वह जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करते थे और उन्हें मासिक तनख्वाह के रूप में महज 50 रुपए मिलते थे। दोनों का प्यार फिल्म रंगीन रातें से परवान चढ़ा। हालांकि दोनों के घर वाले इस शादी के लिए रजामंद नहीं थे, लेकिन घर वालों की इच्छा के खिलाफ ही दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों ने एक खुशहाल जिंदगी बिताने की ठानी, लेकिन किस्मत कुछ और ही शायद लिख रही थी। बॉलीवुड में कुछ और एक्टर अपनी जिंदा जिलियों के लिए आज भी लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। शम्मी कपूर भी वैसे ही सितारों में से एक थे। शम्मी की याहों की गूंज ने आज भी भारतीय सिनेमा में उन्हें जिंदा रखा है। उनका डांस, उनका स्टाइल और उनका बेबाक अंदाज आज के दौर के बाकी सितारों से काफी अलग था। 1960 के दशक में गीता बाली को अचानक चेचक हो गया। उस समय चेचक एक जानलेवा बीमारी हुआ करती थी, जिसमें त्वचा पर दाने और संक्रमण हो जाता था। यह बीमारी उनकी खूबसूरती के लिए एक बड़ा खतरा थी। अभिनय के लिए सौंदर्य बहुत मायने रखता था और यह बात गीता को बखूबी पता थी। हालांकि इलाज की कोशिशें हुई, लेकिन बीमारी ने उनके शरीर को धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर दिया। चेचक की वजह से गीता का स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। उनके चेहरे पर निशान छूटने लगे, जो उनके आत्मविश्वास पर असर डाल रहे थे। धीरे धीरे उनकी फिल्में कम होने लगी और वह समाज से दूर होती गईं। 70 के दशक की शुरुआत में गीता बाली की हालत बहुत खराब हो गई। उनका शरीर चेचक और उन जटिल बीमारियों से बहुत कमजोर हो गया। गीता और शम्मी की खुशहाल जिंदगी में चेचक की बीमारी गिरफ्त में आ चुकी थी। शादी के 10 साल बाद उन्हें यह बीमारी हुई और 1965 में गीता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पत्नी की मौत से शम्मी कपूर पूरी तरीके से टूट गए। गम में डूबे शम्मी कपूर धीरे धीरे वजन बढ़ता चला गया। शम्मी कपूर को जो झटका लगे था, उसका असर उनकी फिल्म जिंदगी पर भी पड़ने लगा। शम्मी कपूर ने कई सालों तक इस नुकसान का गम नहीं भुलाया। उन्होंने कई इंटरव्यूज में बताया कि गीता बाली उनके लिए सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ा प्रेरणा भी थी। अगर हम शम्मी कपूर की बात करें तो पॉपुलैरिटी उन्हें मिली थी 1957 में रिलीज हुई फिल्म तुम सा नहीं देखा से। हालांकि इस फिल्म के लिए पहले देवानंद को चुना गया था, लेकिन उन्होंने नई एक्ट्रेस अमिता के साथ काम करने से इनकार कर दिया और तब निर्देशक नासिर हुसैन के सामने शम्मी कपूर आ खड़े हुए। हालांकि उस वक्त नासिर हुसैन को उन पर कुछ खास भरोसा नहीं था। एक शाम डिनर टेबल पर जब बातचीत हुई तो सब कुछ बदल दिया और यही डिनर करियर का अहम मोड़ बनकर सामने आया। शम्मी कपूर की आखिरी फिल्म रॉकी स्टार थी, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी। इसमें रणबीर कपूर नजर आए थे। इस फिल्म में उन्होंने उस्ताद जमील खान का किरदार निभाया था। 11 नवंबर को फिल्म रिलीज हुई, लेकिन उससे 3 महीने पहले यानी कि 14 अगस्त 2011 को किडनी फेल होने से शम्मी कपूर का निधन हो गया। कपूर खानदान में शादी करने के बाद ही अक्सर अभिनेत्रियों ने फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन गीता ने शादी के बाद भी अपनी आखिरी सांस तक फिल्मों में काम जारी रखा। उनकी आखिरी फिल्म 1963 में रिलीज हुई थी, जब से तुम्हें देखा है थी। उन्होंने 10 साल के करियर में 70 से भी अधिक फिल्मों में काम किया था। गीता के माता पिता ने शुरू से ही उन्हें शास्त्रीय नृत्य और घुड़सवारी जैसी चीजों के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया था। रूढ़िवादी सीखों से सामाजिक रूप से पारिवारिक का बहिष्कार किया, क्योंकि उन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन करने वाली लड़कियां नहीं पसंद थी। उन्होंने थिएटर का घेराव भी किया। गीता बाली को फिल्म वचन 1955 में आई थी। उसके लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया। इसके अलावा उन्हें सबसे सहायक अभिनेत्री के तौर पर फिल्म कवि
के लिए नामांकित किया गया। शम्मी कपूर ने गीता की मृत्यु के बाद करीब 4 साल बाद नीला देवी से शादी की थी। शम्मी ने खुद को नीला को इस शादी के लिए प्रपोज किया था। हालांकि शम्मी ने शादी से पहले ही नीला के सामने यह शर्त रख दी थी कि वह कभी मां नहीं बनेंगी और गीता के बच्चों को ही अपने बच्चे की तरह पालेंगी। नीला ने भी यह शर्त मंजूर कर ली। दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। गीता बाली की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं है, यह एक महिला की जो समाज के कई दबाव और बीमारियों के बीच जूझती रही। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सुंदरता और प्रसिद्धियां के पीछे अक्सर छुपा होता है दर्द और संघर्ष। आज की पीढ़ी के लिए ये कहानी एक चेतावनी है कि स्वास्थ्य की कद्र करें, अपने परिवार को समय दें और मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से दर्द को कभी नजरअंदाज न करें। शम्मी कपूर की पहली पत्नी गीता बाली, जिसने सिर्फ 35 साल की उम्र में हमें अलविदा कह दिया, उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि चमकती जिंदगी के पीछे कई गहरे अंधेरा होता है और उस अंधेरे में कहीं न कहीं वो इंसान गुम हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।